परिधान निर्यात। मान लीजिए, इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। फैक्ट्री उसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। फिर ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला भी चलाते हैं। ये बड़े-बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं और साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता की भी शर्त रखते हैं। समय पर वितरण की भी उम्मीद की जाती है और जरा सा दोष होने पर या विलंब होने पर सख्ती से निपटा जाता है। निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को पूरा करने की भरसक कोशिश करते हैं और इसलिए खर्च में कटौती करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। अधिकांश कामगार महिलाएं हैं, जिन्हें सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए कम मजदूरी के साथ काम पर रखा जाता है। अधिकतर कामगार अस्थायी होते हैं, अर्थात जब भी कामगार की आवश्यकता नहीं होती, उसे जाने के लिए कहा जा सकता है। इस तरह निर्यातक अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और साथ ही विदेशी ग्राहकों को सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, जबकि वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। हालांकि वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगारों की आय उनके रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बाजार में प्रत्येक कड़ी पर खरीद और बिक्री होती है। हालांकि बुनकरों की कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें बिक्री की इस पूरी श्रृंखला में सबसे कम श्रेय और मजदूरी मिलती है। इस प्रकार सभी को बाजार में समान रूप से लाभ नहीं होता है। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए। एक ओर बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है।